या देखिए, इसमें बहुत आलोचना सवाल नहीं उठता, लेकिन उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि चाइना और अमेरिका की कितनी ताकत पाकिस्तान को है। हाँ, सही बात है, पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान जिन्ना पाकिस्तान करते क्यों हैं? हम चाइना से क्यों नहीं लड़ते? हम चाइना की चीजों को क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात, वो 4 आदमी कहाँ हैं? अब 56 इंच के हैं। जब आप 4 आदमी को और 47 ऊपर नहीं कर सकते तो देश किसी सुरक्षित हाथ में तो है नहीं। जब 4 व्यक्ति को हम 1 महीना हो गया, ये बिंदु है कि नहीं? और सच बोलते हैं तो आप बताइए ना कि चाइना जब पूरी ताकत दिया तो चाइना तो पहले से तैयार होगा पाकिस्तान के पक्ष में कि इनके एक हमारे फाइटर को ध्वंस किया जा सके। तो चाइना, पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान की कितनी हैसियत है? हमारे सैनिक के सामने, हमारे 100 सैनिक के सामने पाकिस्तान नहीं टिकेंगे। लेकिन सवाल है, चाइना जिस तरीके से और जो लगातार यूक्रेन और जो चीजें दे रही है, तो उसको समझना होगा कि नया एक टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो चाइना और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को दे रही है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस सच्चाई को नहीं बता रहे हैं। दूसरी चीज, जो सपोर्ट हुआ, अब संगच्छध्वम संबद्धध्वम एक लाइन बोल के रोक दिए, तो आगे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसी जानतम देवा भाग्यम यथा पूर्वे सांझा नना उपासत समानी व्याकुति। तो राजनाथ जी हम लोग के गार्जियन के समान है, लेकिन देश के सवाल पर हमें कभी कभी याद आ जाता है मुलायम सिंह जी। आप इसको समझिए। तो एक सच्चाई कहीं नहीं दिखी। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन आप स्पीच को भी राजनीतिकरण कर दीजिए। राष्ट्रवाद का भी राजनीतिकरण हो जाए, मानवतावाद का भी राजनीतिकरण हो जाए, और ऑपरेशन सिंदूर को भावनात्मक, जैसे पुलवामा में आपने आज तक RDX को नहीं बता पाया, वैसे ही आप पहलगाम को नहीं कर पाएंगे। तो सरकार देश के सवाल पर और विदेश नीति के सवाल पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्सेस नहीं रहे हैं। 28 हमले हुए हैं पहलगाम पुलवामा के बाद, और कभी भी इतने दिनों में हमेशा 370 के अलावे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और 370 के बाद ही सारे हमले हुए हैं, और कश्मीर असुरक्षित रहा।